भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पीछे से एक स्टॉप अप चेयर निकाल के हरे कृष्ण। तो 6 दिनों से हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं। यह जैसे हमने चर्चा कहा, यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ग्रंथों में राजा कहा जाता है, ग्रंथराज कहा जाता है। ठीक है। तो इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हम भागवत सुनने का, श्रवण करने का, चर्चा करने का सौभाग्य मिला, इसलिए हम भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं। दशम स्कंद के हमने कल चर्चा किया कई सारे लीलाओं पर, विशेष रूप से कंसवध तक हमने कृष्ण के लीलाओं को चर्चा किया। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि भागवत का मुख्य विषय क्या है, भगवान कृष्ण। लेकिन वो कृष्ण कौन है, यह बताने के लिए 9 स्कंद में वर्णन आता है कि किस तरह से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और फिर उनकी मधुरता कि किस तरह यशोदा माई उनको बांध रही है, किस तरह वो माटी खा रहे हैं, किस तरह अपने मित्रों के साथ खेलते हुए उन्हें परास्त कर दिया जाता है, गोपियों के साथ अत्यंत श्रेष्ठ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कृष्ण रास लीला के पूर्व और एक बहुत प्रमुख लीला किए, हम पहले वो चर्चा करेंगे और उसके पश्चात आगे चर्चा करेंगे। तो वृंदावन वर्णन आता है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। जब भगवान इस संसार में आते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते। भगवान कभी भी, कृष्ण कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। तो जब भी भगवान इस संसार में आते हैं, वृंदावन को अपने साथ में लेके आते हैं। क्यों वृंदावन सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि धाम जो होता है वो इस संसार में होते हुए भी इस संसार से परे होता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक जगत से इस संसार में लाया गया है। तो इसीलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है।
क्योंकि भगवान ने स्वयं उसे इस संसार में प्रकट किया है। और इस संसार में जब भगवान अपनी भौतिक लीलाओं को समाप्त करके पुनः भगवत धाम जाते हैं, तो फिर इस समय जो धाम है उसे दृश्यमान वृंदावन कहते हैं। जब तक भगवान थे पहले है गोलोक वृंदावन, जब इस संसार में आते हैं भौम वृंदावन, और उसके पश्चात जब अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले जाते हैं दृश्यमान वृंदावन। वृंदावन में वो सभी लीलाएं अभी भी होती हैं, किंतु हम देख नहीं पाते। तो वृंदावन ये भगवान की लीलाओं का स्थान है, और वृंदावन में भी सर्वश्रेष्ठ जो लीला स्थल है वो है गोवर्धन। तो वृंदावन में यमुना, गोवर्धन, ये भगवान का तीव्र जो लीला स्थल है वो है। बहुत सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन के तट पे किया है, गोवर्धन के तट पर किया है, गोवर्धन में किया है। तो गोवर्धन क्या है? तो एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रार्थना करती है कि भगवान एक ऐसा लीला स्थल बनाओ जिसकी तुलना में संसार का दूसरा कोई लीला स्थल ना हो, जो सभी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ हो। उसमें हमारे लीलाओं को करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, झरने होने चाहिए, कुंड होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए, घास होने चाहिए, गुफाएं होनी चाहिए। जब श्रीमती राधा रानी ने इस तरह प्रार्थना किया तो भगवान कृष्ण के हृदय से उस इच्छा को पूर्ति करने की अभिलाषा से एक बीज प्रकट हुआ, जो वृंदावन के धरती पे गिरा, आध्यात्मिक जगत के, और एक विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हुआ, और वह पर्वत हुआ श्री गोवर्धन। तो गोवर्धन का जन्म कहां से हुआ है? कृष्ण के हृदय से। इसलिए गोवर्धन और कृष्ण में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन और कृष्ण एक ही है। कृष्ण को देखना, गोवर्धन को देखना, कृष्ण को स्पर्श करना, गोवर्धन को स्पर्श करना, ये समान है। आप हजारों किलो सोना दान दे दो, हजारों गाय दान में दे दो, जो पुण्य मिलता है किसी को वह केवल गिरिराज जी को देखने से मिल जाता है, ऐसा वर्णन है। और यदि कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता। ये गिरिराज इतने श्रेष्ठ है। गोपियाँ राधा रानी गिरिराज का वर्णन करते हुए, स्तुति करते हुए बहुत सुंदर भागवत में वर्णन करती है। हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पाणीयसूयवस कंदर कंदमूले। वर्णन आता है गिरिराज जी की महिमा का। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, गिरिराज जी की विशेषता क्या है? वे साक्षात भगवान भी है, लेकिन भगवान के दास भी है। भगवान भी है और भगवान के भक्त भी है, इसलिए उन्हें हरिदास वर्यो कहा जाता है। और वो सब प्रकार से भगवान की सेवाओं में लगे हुए रहते हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जब राम कृष्ण, बलराम और कृष्ण गोवर्धन पे चलते हैं तो उनके चरणों के स्पर्श से प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और सभी प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। पानी असूय वस कंदर कंद मूल है, सब प्रकार से, जल से, घास से, पुष्प से, फल से गिरिराज जी सेवा करते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है, जितने भी प्रकार के हम अवतार देखते हैं वास्तव में वे बलराम जी से आते हैं। बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। बलराम जी और कृष्ण में अंतर क्या है? कृष्ण स्वामी भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। क्या अंतर है? कृष्ण स्वामी भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। चलो एक सरल सा प्रश्न आप सभी को पूछता हूं। आजकल तो शहरों में, पता नहीं, या गांव में बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं। खैर जो भी है, किंतु जब उस कुत्ते का जो स्वामी है, जो उसको पाल रहा है,
वो दोनों के बीच में एक संबंध होता है, एक प्रेम होता है। तो अगर किसी कारणवश उसका मालिक जो है किसी अन्य दूसरे स्थान पर गया हुआ है और कुछ समय के पश्चात वह वापस आता है, तो उसका जो कुत्ता है वह दौड़ कर जाता है अपनी मालिक के स्वागत के। तो उसका मालिक जो है वो कुत्ते को देखकर प्रसन्न होता है, कुत्ता जो है वह भी मालिक को देखकर प्रसन्न होता है। लेकिन दोनों में अधिक प्रसन्न कौन होता है? कुत्ता या मालिक? हाँ, चलो और एक प्रश्न पूछता। एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है, ठीक है? एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है। माता जब अपने बच्चे की सेवा कर रही है, चाहे उसका लालन पोषण कर रही है, दूध पिला रही है, किसी प्रकार से सेवा कर रही है, बच्चा सेवा ले रहा है, माता सेवा दे रही है, दोनों को आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन दोनों में अधिक आनंद की अनुभूति किसको होती है? बच्चे को होती है या माता को होती है? लेकिन माता दे रही है, कुछ ले नहीं रही। कम से कम बचपन में तो निस्वार्थ होती, आगे भी निस्वार्थ होती है माता, लेकिन माता तो दे रही है ना। अपना निद्रा त्याग रही है, अपना समय त्याग रही है, स्वास्थ्य त्याग रही है, खुद का खाना क्या है, पीना क्या है, कहाँ रहना है, सोना कब है, जागना कब है, ये सब त्याग रही है। उसको कहां से आनंद है? समझाने का प्रयत्न मैं वही कर रहा हूं। सेवा लेने वाला और सेवा देने वाला, जो सेवा कर रहा है वह अधिक आनंद अनुभव करता है, अगर प्रेम है तो। अगर प्रेम है तो, वरना नर्स भी हॉस्पिटल में रहती है 50 बच्चों के साथ, वो सोचते रहती है मेरा ड्यूटी कब खत्म होगा, घर जाऊंगी। वो भी स्त्री है, बच्चा वो भी है, लेकिन क्या नहीं है? वह प्रेम नहीं है। तो यदि प्रेम है तो स्वामी अधिक आनंद भोगता है या सेवक अधिक आनंद भोगता है? कौन अधिक आनंद भोगता है? सेवक। यही भक्ति है, यही शास्त्र का सार है जो हम शास्त्र सिखाना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, वो सेवा ले रहे हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम सेवा दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो आनंद मेरा भक्त अनुभव कर रहा है वो आनंद मुझे भी प्राप्त नहीं है, मेरा भक्त मुझसे अधिक आनंद अनुभव कर रहा है। इसीलिए एक मायने में हम भगवान से श्रेष्ठ हैं। क्या? कि हम भगवान की सेवा करके जो आनंद के अनुभव कर सकते हैं वो आनंद भगवान नहीं अनुभव कर सकते। और इसीलिए जब भगवान अनुभव नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मेरे भक्त मेरे चरणों का स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, आखिर ऐसा क्या आनंद है जो मेरे भक्तों को प्राप्त होता है? सब लोग मेरे चरणामृत को स्वीकार करना चाहते हैं, आखिर मेरे चरणों में रखा क्या है? एक बार भगवान तो वटपत्र शाही रूप जब धरते हैं, जब इस प्रलय के वक्त एक पत्र पे भगवान एक छोटे से बालक के रूप में आते हैं, तो सोचते हैं कि ये मेरे अंगूठे में रखा क्या है। जैसे बच्चा अपना अंगूठा चूसता है ना, भगवान अपना अंगूठा चूसने लगते हैं, ये सोचने के लिए कि आखिर मेरे भक्त मेरे अंगूठे में चरणों में क्या प्राप्त करते। लेकिन तीव्रता, वेदना और असंतुष्टि इतनी थी कि भगवान बोले नहीं, मैं स्वयं भक्त बनूंगा। मैं भगवान हूं लेकिन क्या बनूंगा? भक्त बनूंगा। लेकिन भक्त बने कैसे? अब भगवान जब भी भगवान कोई कार्य करते हैं तो सर्वोच्च करते हैं। भगवान जब क्रोध प्रकट करते हैं तो किस रूप में आते हैं? हाँ, जोर से बोलिए। नरसिंह रूप। भगवान जब लीलाओं को अनंत बिना किसी सीमाओं के प्रकट करते हैं तो किस रूप में आते हैं? स्वयं आते हैं, कृष्ण रूप। भगवान जब मर्यादा को स्थापित करने आते हैं तो किस रूप में आते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र।
भगवान जब तपस्या को स्थापित करना चाहते हैं तो किस रूप में आते हैं? नर नारायण ऋषि। उसी प्रकार से भगवान जब भक्त बनना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त कौन है? भगवान के स्वयं अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो भगवान जब अभिलाषा करते हैं कि मैं भक्त बनकर आऊंगा तो मैं किसका भाव लेकर आऊंगा? श्रीमती राधा रानी को। तो भगवान श्याम वर्ण के हैं लेकिन वो भाव किसका स्वीकार करते हैं? श्रीमती राधा रानी का। इसलिए वो किस रूप में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। और क्योंकि उनकी कांति का रंग गौर वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है, जैसे राधा रानी के अंग की कांति है। राधा रानी के अंग की कांति कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन, पिघलते हुए सोने का जो रंग होता है, गौरांगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रंग क्या है? गौर वर्ण का है, इसलिए उनका नाम क्या है? गौरांग। तो जो हम विग्रह देख रहे हैं, ये सुंदर रूप देख रहे हैं, राधा कृष्ण। और तीसरे कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, बलराम नहीं। कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु। और ये कौन है? श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए हुए कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, जो भक्त के रूप में आए। तो जब भक्त के रूप में आते हैं तो वो जो प्रेम है, वो जो अनुभव है, वो जो दिव्य आनंद है जो एक भक्त अनुभव करता है, उस अभिलाषा से भगवान इस रूप में आते हैं। लेकिन जब वो भक्त के रूप में आते हैं तो लोगों को सिखाते सिखाते, लोग स्वयं अनुभव करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए। तो ये पहले हमें समझना चाहिए कि हम इस संसार में आनंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं? हम आनंद स्वामी बनकर भोगना चाहते हैं। हम भगवान बनकर आनंद भोगने की गलती कर रहे हैं, और भगवान आनंद भोगने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वयं भक्त बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से स्वामी और सेवक में अधिक आनंद कौन प्राप्त करता है? सेवक। यदि प्रेम हो तो उसी प्रकार से भगवान और भक्त में अधिक आनंद की अनुभूति कौन करता है? भक्त। किंतु प्रेम हो तो, नहीं तो सेवा मिलने के बाद बोलेंगे मुझे क्यों सेवा मिल गया, इतने सारे लोग बैठे थे, मुझे क्यों पकड़ लिया। लेकिन एक भक्त होता है, वो सोचता है कि मेरा सौभाग्य है, भगवान की सेवा कर रहा हूं। आज कम से कम कुछ नहीं तो 80-100 माताएं, ये फूलों का बंगला बनाना कोई आसान नहीं है। 10 घंटे से ये लड़ी बनाई जा रही है, और इतनी सारी माताएं 10-10 घंटा 8-8 घंटा बैठ के ये सब सेवा किए। क्यों? क्योंकि वो सेवा करके संतुष्टि और जो प्रेम और आनंद का अनुभव होता है ना, वो सेवा लेकर नहीं होता। और भगवान ये क्या, इस संसार की वस्तुओं किसके लिए है? फूल इस मृत शरीर पे ज्यादा अच्छा लगेगा कि भगवान के शरीर पे ज्यादा अच्छा लगेगा? इस हाड़ मांस के शरीर में, तुच्छ शरीर में जब हम फूल लगाते हैं, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। फूल वास्तव में किसकी शोभा देने के लिए? भगवान की शोभा के लिए। वो तो हम उसका दाम लगा दिए है मार्केट में, इतने का इतना होता है, इतने का इतना होता है, फलाने जगह लगेगा। अरे वास्तव में उसके स्वामी कौन है? उसे प्रकट कौन करते हैं, बनाते कौन है? स्वयं भगवान। और जब हम सेवा करते हैं भगवान की, भगवान संतुष्ट होते हैं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के जेब से पैसा लेता है और जाके मार्केट से गिफ्ट खरीदता है और अपने पिता को लाकर गिफ्ट देता है, पिता बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ये नहीं सोचता मेरा ही पॉकेट मारा है, मेरा ही पैसा लेकर गया है, मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। नहीं, क्योंकि बच्चे ने कुछ दिया है,
बच्चा पैसा कहाँ से लाएगा? उसे पता है मेरा ही पैसा है, लेकिन बच्चे ने लाके दिया, पिता आनंदित हो जाते। उसी प्रकार से इस संसार में हमारा क्या है? कोई बोल सकता है कि यह वस्तु मैंने बनाई है, नहीं, सब कुछ भगवान का है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने दान दिया है। अरे हर एक कण भगवान का है, हम दान कैसे दे सकते? ये भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। जिस दिन हम ये तत्व को समझ गए, हमारा जीवन शांति हो जाएगा। भगवत गीता में बहुत सुंदर उपदेश है, शांति का सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला भगवत गीता में बताया गया है। समय होगा तो कभी पढ़ना, 5वां अध्याय 29वां श्लोक। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये अगर जीवन में शांति चाहिए तो सर्वश्रेष्ठ यह जीवन में अप्लाई करो। क्या? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति सुहृद सर्वधेना। कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ सब कुछ भगवान का है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, हमारा कुछ नहीं है। इस भाव से जो भगवान की सेवा करता है वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। जैसे आप किसी के घर में गए हो, उसके घर में बहुत सुंदर आइसक्रीम का एक फ्रिज रखा हुआ है, जहाँ सारे आइसक्रीम दिख रहे हैं, फिर एक स्थान पर सारे अलग अलग प्रकार के पकोड़ों का, पकवान का रेडीमेड सब रखा हुआ है, अलग अलग मिठाइयों का डिस्प्ले रखा हुआ है। आपके मुख से पानी आ रहा है कि अगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। और आप पानी पीने के लिए उठते हो, गिर जाते हो, आपकी याददाश्त चली जाती है और आप भूल जाते हो कि मैं दूसरे के घर में आया हूं। और जब आपकी याददाश्त वापस आती है, देखते हैं मेरे पास तो इतना सारा चीज खाने को है, तो आप खाने का प्रयत्न करने लगते हैं। यही हमारा एक प्रकार से रोग है। हम इस संसार में आए हैं और भूल गए हैं कि ये संसार भगवान का है, इसलिए भोग करने की अभिलाषा किए जा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं, फिर भी छोड़ेंगे नहीं। और इसी कारण हम, जैसे एक गधा होता है, गधे के आगे कुछ घास बांध दिया जाता है। गधे को गधा क्यों कहते जानते हो? गधे को गधा क्यों कहते हैं? बहुत मेहनत करता है वैसे गधा, गधा बहुत परिश्रमी होता है, लेकिन गधा क्यों कहते हैं उसको? हाँ, तो गधा इतना मेहनत करता है कि कुछ घास प्राप्त हो जाए, तो उसका मालिक उसे क्या देगा? घास देगा। तो अभी तो नहीं, लेकिन पूर्व में घास सब जगह रहता था, लेकिन गधा सोचता था मैं 10 घंटा काम करूंगा तो मालिक मुझे घास देगा, इसीलिए उसको गधा कहा जाता है। कि जो चीज मुझे सब जगह प्राप्त है, वो सोच रहा है कि मैं मेहनत करूंगा तो ही मुझे प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम संसार में भगवान को छोड़कर केवल इंद्रिय भोग के अभिलाषा से केवल गधे जैसा काम करते रहेंगे, इस संसार की कुछ तुच्छ सुविधा सुख को प्राप्त करने के लिए, तो हम भी गधे कहलाएंगे। तो हम ये गोवर्धन लीला मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हम भागवत चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्वामी भाव से सेवक का भाव निर्माण करना है। हमें क्या बनना है? भगवान बनना है या सेवक बनना है? राजा बनना है या दास बनना है? यही भक्ति है। तो भौतिक जगत में सबको राजा बनना है। सफलता की परिभाषा माता पिता पुत्र क्या बोले, क्या समझाएंगे? जब तुम बड़े पद पर पहुंच जाओगे, तुम धनी हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ऐश्वर्य होंगे, 4 लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, तालियां बजाएंगे, जय जयकार करेंगे, तब तुम सफल होगे। बच्चा पूछता है चरित्र का क्या? बोले उसका कुछ लेना देना नहीं, मेरा भी नहीं है। वो कभी सिखाते नहीं।
और क्योंकि आज ये परिभाषा इतनी प्रबल रूप से संसार में सभी लोगों में प्रवेश कर गई है कि बच्चा सोचता है ये न के न प्रकारे मुझे केवल पद प्राप्त करना है। और आजकल तो बहुत सारे कांड चल ही रहे हैं क्यों? कि मुझे पद प्राप्त करना है। इतना ही सिखाया गया है कि जो धनी होगा वही सफल होगा। अब उसको प्राप्त करने के लिए चाहे जो मार्ग अपनाना पड़े मैं अपनाऊं, क्योंकि चरित्र का कोई स्थान ही नहीं, कभी ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया, कभी सिखाया ही नहीं गया। तो इसीलिए सेवा करना, अपने मन में, अपने भाव में, हृदय में हमें भगवान का दास बनना है, भगवान के दास का दास बनना है। ये सेवा का जो आनंद है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंद है। जब हम भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, ये मानसिकता हमें अपने जीवन में लानी है। और उसी लिए ये कथा हो रही है, उसी लिए हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं कि हृदय में जय जयकार सुनने का, तालियां सुनने का, स्वामी बनने का अभिलाषा तीव्र है। लेकिन वही अभिलाषा भगवान की स्तुति करने का, भगवान की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का जब हो जाएगा, इस संसार के दुखों से, बंधनों से, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। और उसके लिए क्या त्यागना पड़ता है? अहंकार। इसलिए सबसे बड़ा वैराग्य क्या है? अहंकार का त्याग। और इसीलिए भगवान कहते हैं कोई बड़ा तपस्वी है, बाह्य रूप से वैरागी है, तथा कथित सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, ये बड़ा वैराग्य नहीं है। लेकिन अपने अहंकार को छोड़कर साधारण सेवा करना, ये वास्तविक वैराग्य है। तो गोवर्धन के ऊपर वापस आएंगे। तो आज हम विशेष रूप से, हमने 6 दिन बहुत चर्चा की है, तो आज हम थोड़ा ज्ञान अधिक, सार अधिक चर्चा कर रहे हैं। 1-2 लीला ही बताऊंगा, अभी बहुत सारे इवेंट्स आज लाइंड अप है। तो इंद्र के मन में ये अभिमान आ गया, बहुत अच्छा है। इंद्र के मन में क्या अभिमान है? सारे 33 कोटि देवताओं का राजा हूं मैं। सोचो, सारे देवताओं का राजा इंद्र, देव इंद्र, देवराज। तो उनके मन में महल में बैठे हुए हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बाकी सब सेवक जय जयकार कर रहे हैं, वो है इंद्र। और प्रत्येक तो इंद्र के मन में यह अभिमान आ गया कि संसार को वर्षा कौन प्रदान करता है? मैं प्रदान करता हूं। वर्षा से क्या उत्पन्न होता है? अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्या होता है? सारे जीव जंतु, जितने भी हम सब लोग हैं, अन्न पर जीते हैं। किस पे जीते हैं? अन्न पर जीते हैं। अब आप कहेंगे मैं तो केवल नॉनवेज ही खाता हूं, अन्न को तो हाथ नहीं लगाता। लेकिन जिस भी चीज को आप खाते हैं वो अन्न पे जीवित है। तो बिना अन्न के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और वो आता कहाँ से है? इस इंद्र के कृपा से। तो इंद्र को लगता था मैं भगवान हूं। तो प्रत्येक वर्ष वृंदावन में इंद्र की पूजा होती थी। और भगवान जो है सबका, विशेष रूप से अपने भक्तों का, लेकिन हर एक का अभिमान तोड़ने में बहुत ही माहिर है। बहुत भगवान माहिर है अभिमान तोड़ने के लिए। अगर हमारे हृदय में थोड़ा भी लेश मात्र अभिमान होगा किसी भी वस्तु को लेके, भगवान को उसको नष्ट करने में, तोड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। भागवत में वर्णन आता है कि इंद्र जब कृष्ण की पत्नियों को लेकर जा रहे थे तो कुछ ग्वाल बाल लाठियों से इंद्र के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, अर्जुन जब कृष्ण की पत्नियों को लेकर जा रहे थे, जब कृष्ण का अंत लीला हो चुका था, तो कुछ ग्वाल बाल अर्जुन के ऊपर लाठियों से प्रहार करते थे। वो अर्जुन जब विराट युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य सबको एक साथ हराए थे, वो अर्जुन कुछ लठ मारों से हार गए।
तो अर्जुन कहते हैं मैं वही अर्जुन हूं और ये वही गांडीव है, लेकिन आज मेरे पास शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने शक्ति खींच लिया है। हम कुछ भी नाच रहे हैं ना कि मेरे पास ये है, ये जमीन है, ये पद है, ये है, वो है। वो क्यों? क्योंकि चाबी कृष्ण ने भरी है। जिस दिन भगवान ने बैटरी निकाल दिया, कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ भी नहीं उठा पाएंगे हम। लेकिन माया का प्रभाव देखो, अहंकार इतना प्रबल होता है। देखते हैं कि हमारे आसपास कोई वृद्ध है जो बेचारा उठ नहीं पा रहा है, देखते हैं कि किसी ने अपने प्राण छोड़ दिए, देखते हैं कि किसी को भयंकर रोग हुआ है, लेकिन फिर भी हमें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। और यही यक्ष का प्रश्न था युधिष्ठिर को कि संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि देखते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते कि ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इंद्र को जब ये अभिमान आ गया तो कृष्ण ने सोचा अब मैं इनका अभिमान तोड़ता हूं। तो कैसे तोड़ेंगे? तो इंद्र, जैसे हमने चर्चा किया, सारे ब्रजवासी कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे। ये थोड़ा बच्चे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं पहले बोला थोड़ा इनकी माताएं कौन है, इनको थोड़ा पीछे लेके जाइए। अपने बच्चों को लेकर थोड़ा पीछे बैठिए। जो भी अन्य बच्चे हैं, यदि कोई उनकी माताओं को कहो लेकर पीछे, उनकी ये हो रहा है। बाकी सब माताओं भी ध्यान दो, रोज रोज बोलना नहीं पड़ना चाहिए, आप लोग को उतना समझ आना चाहिए। बाकी भी जो बच्चे घूम रहे हैं, कृपया करके आप उनको लेके पीछे बैठिए। कोई बच्चा ऐसा दौड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो इंद्र के मन में ये अभिलाषा, ये भाव था कि मैं भगवान हूं। तो कृष्ण ये अभिमान तोड़ना चाहते थे। तो कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को कहा, तो हमने पहले क्या चर्चा किया था कि सारे ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कृष्ण खुद भी कहे मैं भगवान हूं तो भी नहीं मानते, लेकिन सब ब्रजवासी कृष्ण को भगवान से अधिक प्रेम करते हैं। क्योंकि सारे ब्रजवासी इसलिए बने क्योंकि उन्हें कृष्ण से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वर्णन आता है, गोपियां रासलीला में, कृष्ण एक समय थे जब गायब हो गए, सबके आंखों से ओझल हो गए, तो सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी। तो गोपियों का परीक्षा लेने के लिए कृष्ण ने क्या किया, विष्णु का रूप लिया और उस रास स्थली पर आए। सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते आई, विष्णु को देखा, प्रणाम किया। सोचो भगवान को देखते हो तो आपकी अभिलाषा क्या होगी। अगर भगवान साक्षात आपके समक्ष आ गए और आपको जो मांगना है मांग सकते हो, आपकी हृदय की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो, सारे दुखों को दूर कर सकते हो, आप क्या मांगोगे? गोपियों के सामने वह संधि था। तो गोपियों ने क्या मांगा, विष्णु को प्रणाम किया और कहा कृष्ण को देखा क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा उस तरफ। सारी गोपियां प्रणाम करके चली गई, कुछ भी नहीं मांगा। तो ये है ब्रज कि उन्हें कृष्ण से श्रेष्ठ और कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण ने कहा देखो, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ गोवर्धन गिरिराज जी प्रदान कर रहे हैं। फल, पुष्प, पानी, सब कुछ गिरिराज जी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? गिरिराज गोवर्धन की। अब सब ब्रजवासी कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। तो सारे ब्रजवासी जितने, कुछ तर्क वितर्क किए नंद महाराज से, उसका हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सारे ब्रजवासी अपने घर पे जितना भी भोग था। देखो एक चीज समझो, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है?
ऋषिकेश, यानी वो इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो हम जब अपनी इंद्रियों से, अपनी स्थूल इंद्रियों से भगवान की दिव्य इंद्रियों की सेवा करेंगे तो हमारा इंद्रिय पवित्र होता है। उदाहरण के रूप से, जब हम अपने जीवा को अच्छा पदार्थ खिलाने के बजाय भगवान को सुंदर भोग लगाने की अभिलाषा करेंगे, हमारा इंद्रिय भौतिक है, भगवान की इंद्रिय दिव्य है, तीनों गुणों से परे। तो जब हम इस प्रकार से सेवा करते हैं तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। अब मूर्ख लोग, तर्कवादी लोग, जटिल लोग सोचते रहेंगे, सिर खुजाते रहेंगे कि भगवान को फूल क्यों अर्पित किया, ये तो पत्थर के हैं। भगवान को भोग अर्पित क्यों किया, ये तो पत्थर के हैं। पत्थर के हैं क्योंकि हमारा भाव ऐसा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो कृष्ण सब ब्रजवासियों को लेकर, सारे ब्रजवासी, उनके घर पे जितनी भी सामग्री थी सबको एकत्रित करते हुए वे लाए और भव्य दिव्य श्रेष्ठ भोग अर्पण प्रारंभ किया। चावल के पर्वत बनाए गए, पकोड़ों के, मिठाइयों के, अलग अलग प्रकार के सब्जियों के पर्वत बनाए गए। जितना भी घर पे सामान था सब लेकर आए और गिरिराज जी को भोग लगाने की अभिलाषा से पर्वत बनाया गया। गिरिराज जी ने स्वयं प्रकट हुए और सब कुछ स्वीकार करते हुए कुछ ही क्षणों में सारा भोग प्राप्त कर लिया और फिर कहा अन्योर। अन्योर का अर्थ है मुझे और चाहिए। तो कृष्ण बोले जो कुछ था सब तो लाके दे दिया, आप क्या है। तो कृष्ण स्वयं गए। अब सामने खाने वाले भी कृष्ण हैं, सेवा करने वाले भी कृष्ण हैं। स्वयं जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि केवल हमारे पास इतना ही है, संतुष्ट हो जाओ। और फिर तुलसी पत्र देते हैं और फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। उसके पश्चात सभी लोग गिरिराज जी प्रसन्न हो जाते हैं और सारे जो भोग है उसे प्रसाद के रूप में सबके पास पुनः प्रकट कर देते हैं। सारे ब्रजवासी उस प्रसाद को पूर्ण आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ स्वीकार करते हैं। और इतना भोग था, सब लोग खाते हैं। उसके पश्चात सब लोग वितरण करने लगते हैं। देखो, ये प्रसाद वितरण करना, प्रसाद सेवा करना, ये बहुत श्रेष्ठ है। प्रसाद सेवा ये कोई साधारण भोजन नहीं है कि किसी को भूख लगाए हम दे रहे हैं। प्रसाद सेवा, जब भक्त मिलकर प्रसाद भगवान को भोग लगाते और प्रसाद है, ये प्रसाद भगवान है। एक साधारण मार्केट से खरीद कर कुछ वस्तु को खाओ जो जिह्वा को स्वाद प्रदान करेगा, और पूर्ण भाव से सेवा से भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप भोग बनाते हो और जब भगवान को अर्पण करते हो और वो भगवान भोग जब आप प्रसाद के रूप में बाहर लाते हो तो वो भोग नहीं रह गया, वो क्या हो गया? प्रसाद हो गया। साक्षात भगवान की कृपा, भगवान की उपस्थिति उस अन्न में है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो भगवान प्रवेश करते हैं और हमारे चित्त का, हृदय की शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए साधारण किसी को भोजन खिलाओ तो दान कहलाया जाएगा, उपकार कहलाया जाएगा। लेकिन जब हम किसी को प्रसाद सेवा करते हैं तो वो केवल साधारण भोजन नहीं है, हम उसे भगवान से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हरे कृष्ण वाले प्रसाद में कुछ मिलाते हैं, ये हरे कृष्णा भोजनात प्रसादात काहीतरी टाकतात. काय टाकतात? कृष्ण प्रेम टाकतात, कृष्णाची सेवा टाकतात. और जब वो प्रसाद किसी व्यक्ति के हृदय में जाता है तो निश्चित रूप से उसका हृदय परिवर्तित होता है. तो सब कोई आनंदित थे, पूरे ब्रज में आनंद का त्योहार था सिवाय एक व्यक्ति के. कौन? इंद्र. बोले मेरा पूजा बंद कर दिया,
आज तक मेरा पूजा कभी बंद नहीं हुआ, और ये ब्रजवासी साधारण एक छोटा सा गांव मेरा पूजा बंद करने की दुस्साहस कर रहे हैं, मैं इनको दंड दूंगा। और विनाश के वक्त जो प्रलयकारी बादलों के द्वारा, संवर्तक बादलों के द्वारा और अन्य देवताओं की सहायता से भीषण तूफान आदि वर्षा वृंदावन पर वे प्रहार करने लगे। सारे ब्रजवासी का और एक लक्षण क्या है, दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास गए, बोले रक्षा करो। और कृष्ण मारे, कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। फिर कहता हूं हमारे जीवन में एक ही गरीबी है। क्या क्या कहा था मैंने, बताओ? 3-4 बार बोल चुका हूं, हमारे जीवन में एक ही गरीबी है। क्या? श्रद्धा, विश्वास। हम अर्जुन जैसा सोचते हैं। हम सोचते हैं कृष्ण की नारायणी सेना मिल जाए, कृष्ण का शक्ति मिल जाए, कृष्ण का ऐश्वर्य मिल जाए, कृष्ण के द्वारा हमें संसार की वस्तुओं को प्राप्त कर लो, कुछ धन इकट्ठा कर लो, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लो, कुछ घर खरीद लो, कुछ बैंक बैलेंस में जमा कर दो। ये दुर्योधन विचारधारा से हम बाहर निकल ही नहीं पाते। इसलिए कई बार जब कहते हैं कि भगवान का आश्रय लो, उत्तर क्या आता है? वेळ नाही प्रभुजी, वेळ नाही माझ्याकडे। और यही दुर्योधन विचारधारा है। तो अर्जुन भी ऐसा नहीं है, उन्होंने सेनाओं को एकत्रित नहीं किया और युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने एक चीज को पकड़ कर रखा, बाकी जितना मिल गया मिल गया। किसको पकड़ के रखा? कृष्ण को। इसलिए नारायणी अस्त्र, अमोघ अस्त्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे बड़े बड़े योद्धा अर्जुन का कुछ नहीं कर पाए। इसे कहते हैं भक्ति। सुनते हैं शास्त्रों में, लेकिन फिर भी ये दुर्योधन मानसिकता जाती नहीं है। हम भगवान को छोड़कर, हम ये नहीं कहते, भगवान कहते यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि यत् कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ वैराग्य नहीं लेना है, कुछ जंगल में नहीं जाना है, जहां हो जैसे हो वैसे रहो, लेकिन भगवान की भक्ति करो। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जिन्होंने श्वास दिया है, वायु दिया है, प्रकाश दिया है, जल दिया है, भोजन दिया है, क्या हम 1 घंटा प्रतिदिन उनके लिए नहीं निकाल सकते? अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने आनंद के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। लेकिन जब तक हमारी दुर्योधन मानसिकता रहेगी, हम क्या कहेंगे? वेळ नाही आहे माझ्याकडे। और हम सोचते हैं दूसरा, ये माया का प्रभाव, कि एक दिन माझ्याकडे वेळ होणार, असा दिवस कधीच नाही येणार। कभी हमारे पास समय नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसीलिए आज अभी हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है। ये कल पर मत ढकलो। हम लोग त्योहार में कृष्ण कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हरि नाम का आश्रय लेना है, और कुछ फायदे का नहीं। हम फिर से चर्चा करेंगे। तो इंद्र भीषण जब प्रयत्न करने लगते हैं तो कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं। सोचो कितना सुंदर लीला है। गिरिराज को उठाते हैं अपने बाएं उंगली के कानी उंगली की चोटी पे, और सारे ब्रजवासी गिरिराज के अंदर आ जाते हैं। कृष्ण केवल स्पर्श किए हैं गिरिराज जी को, और गिरिराज जी भगवान के स्पर्श से आनंदित है, वो खुद ही तैर रहे हैं। और सब ब्रजवासी, बाहर आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, भीषण वर्षा हो रही है, लेकिन सब ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आके कृष्ण का सुंदर मुखों का दर्शन लेते हुए, कृष्ण का सुंदर रूप देखते हुए, अंदर फुल पार्टी चल रहा है। ये होता है भक्ति।
ये होता है भक्ति। इसीलिए 7 दिन 7 रात कृष्ण ने भीषण प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ, और अंदर सब लोग वैसे ही हैं, खुश हैं। गोवर्धन का एक घास भी नहीं निकला। तब इंद्र, देखो हम लोग 2 तरीके से सीखते हैं, कोई भी व्यक्ति 2 तरीके से सीखता है, ठीक है? एक सुनकर, या 3 तरीके से बोलो, एक सुनकर, एक देखकर, एक अनुभव करके। तो सबसे बुद्धिमान जो सुनकर सीख जाता है। फिर दूसरे कैटेगरी का सुना, देखा भी, उसके बाद सीख जाता है। लेकिन कुछ कुछ लतखोर होते, और जब तक अनुभव नहीं करते तब तक सीखते नहीं। ये तीसरे कैटेगरी के, कि जब तक भगवान के प्रकृति के समय का भाग्य का झापड़ नहीं मिलता तब तक व्यक्ति सीखता नहीं, और जब मिल जाता है तो फिर व्यक्ति सीखने लगता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, माताएं भी, प्रभु जी भी, अभी कुछ लोग और आएंगे। थोड़ा आज सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे जगह नहीं। माताएं भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इंद्र जब 7 दिन में समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये साधारण बालक नहीं, ये साक्षात भगवान है, तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाने के पश्चात बोलते हैं थोड़ी सी गलती हो गई, छोटी सी। ब्रह्मा जी बोले छोटी सी गलती हो गई? बेचारे अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर ये सब गए थे वृंदावन में, कुछ नहीं किया। भगासुर बेचारे जाकर मुंह खोल के बैठा हुआ था, अगासुर, भगवान ने उसे मार दिया। बकासुर गया था, भगवान ने उसे भी मार दिया। लातों से, हाथों से, घूसों से भगवान ने सबको मार दिया। कुछ नहीं बिगाड़ा था वृंदावन का, सोच रहे थे बिगाड़ने का, भगवान ने पहले ही मार दिया। तुमने तो वृंदावन का इतना विनाश किया है, तुम्हारा क्या होगा? तो इंद्र, देखो भगवान की 2 कमजोरी है, क्या? भक्त और गाय। भगवान ये दोनों से बहुत प्रेम करते। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान भक्तों से और वैष्णव और गायों से बड़ा प्रेम करते हैं, ठीक है? तो कृष्ण, अब जब 7 दिन हो गए तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, देखो अकेले जाओगे तो मार खाओगे, एक काम करो, सुरभि गाय को सामने रखो और फिर जाओ। कृष्ण गाय से बड़ा प्रेम करते हैं, सामने रहेंगे तो आपको कुछ नहीं करेंगे। तो इंद्र वैसे ही जाते हैं, सुरभि गाय को सामने रखते हैं। सुरभि गाय इंद्र की ओर से माफ़ी मांगती है, फिर कृष्ण इंद्र को माफ़ करते हैं, और फिर इंद्र और सारे देवताएं मिलकर दिव्य अद्भुत कृष्ण का अभिषेक करते हैं, और उस समय कृष्ण को नाम दिया जाता है गोविंद, जो सारे देवताओं के स्वामी। ठीक है, तो ये है गिरिराज लीला, गोवर्धन लीला। कई सारी चीज़ें हम इसमें से सीख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। कृष्ण का विवाह हुआ, 16,108 पत्नियां नरकासुर को मारने के पश्चात, उसके पश्चात कृष्ण की प्रमुख पत्नियां हैं। ऐसे कृष्ण का विवाह लीला है। तो वो सब लीला हम उतना नहीं चर्चा कर पाएंगे। अंत में 5 मिनट में भक्तों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो भगवान नास्तिकों के लिए भी कुछ देते हैं। कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा ना कि नास्तिक को नास्तिक बनने के लिए भी कुछ मिले। तो फिर भगवान ये अत्यंत गूढ़ रहस्यमयी विचित्र दिव्य मौशल लीला करते हैं, यंत्र लीला करते हैं। तो कृष्ण अपने सारे कर्तव्यों को, अपने इच्छाओं को पूर्ण कर चुके थे, अब उनको ये जाना था वापस। लेकिन कृष्ण जब जन्म ले रहे थे तो ब्रह्मा जी को क्या उपदेश दिया था उन्होंने? सारे देवताओं को कहो कि यदुवंश में जन्म ले। अब सारे देवता आ गए हैं यदुवंश में। कृष्ण बोले अगर मैं चले जाऊंगा तो ये यदुवंशी इतने शक्तिशाली है कि ये
पूरे संसार में तहस नहस करेंगे, इसलिए इनका विनाश करना आवश्यक है। अब इनका विनाश होगा कैसे? संसार का कोई व्यक्ति इनको मार नहीं सकता, यदुवंशियों को संसार का कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। तो भगवान कहे इनका विनाश करने के लिए कोई बहुत भयंकर कारण ढूंढना पड़ेगा, और एक कारण ऐसा है जिससे सबका विनाश हो जाता है। वो क्या है? वैष्णव अपराध। क्या है? तो भगवान ने सोचा ये यदुवंशियों से क्या करवाऊंगा? वैष्णवों का अपराध करवाऊंगा। तो भगवान की इच्छा से एक बार पिंडारक में सभी लोग एकत्रित हुए थे द्वारका में, और कुछ बच्चे खेलते हुए नारद मुनि और अन्य ऋषि वहां पर उपस्थित थे, उनके पास जाते हैं और सांब अपने पेट में कुछ डाल के लेकर आते हैं, और सांब ऋषियों को कहते हैं, बाकी सब पुत्र खेलते खेलते बच्चे पूछ रहे हैं कि बताओ कि ये सांब छोटा सा बच्चा है कि इसके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है? खेलते हुए बच्चे ऋषियों को पूछ रहे हैं। अब ये भगवान की लीला है। तो ऋषि लोग क्रोधित हुए, बोले इस तरह से ऋषियों के साथ बातचीत करना चाहिए, संस्कार भूल गए। हम तुम्हें शाप देते हैं कि इस गर्भ से एक ऐसा लोहे का वस्तु जन्म लेगा जो सारे यदुवंशियों का विनाश करेगा। तो सारे बच्चे डर गए, और सारे बच्चे देखा, कपड़ा उठाया तो लोहे का एक औजार था, पत्थर जैसा था। बहुत घबरा गए, सब दौड़ते दौड़ते उग्रसेन महाराज के पास गए। सब लोग आए, बोले ऐसा शाप मिला है। तो उग्रसेन महाराज कहे ठीक है, इसको चूरा बनाओ, इसको चूरा बनाओ और समुद्र में फेंक दो। तो उसको चूरा बना के समुद्र में फेंक दी। तो वो जो चूरा था, और एक बड़ा भाग रह गया था, तो वो चूरा था वो गया समुद्र के एक तट पर, घर के उधर जैसे बांस होता है वैसे चीज़ें वहाँ पर उपज गया। लोहे के डंडे जैसे, वहाँ पे रीड बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में भी बोलते हैं, वो बन गया। जैसे गन्ना होता है वो लोहे का अगर हो तो कैसा हो, वैसा चीज़ बन गया। और उसके पश्चात एक जो बड़ा भाग था वो मिला किसे? जरा, जो शिकारी था। उससे उसने क्या बनाया? उसका तीर बनाया। और उसके पश्चात भगवान अपने अंत लीलाओं को करने लगे, और बहुत सुंदर उपदेश देते हैं उद्धव जी को अंत्य समय में। और वो समाप्त हो समापन होने का जब समय आया तो सबको प्रभास क्षेत्र, अभी हम द्वारका गए थे तो प्रभास क्षेत्र गए थे, एक स्थान पर लेकर जाते हैं यज्ञ के कारण से, और सब लोग वहाँ प्रभास क्षेत्र पे एकत्रित होकर यज्ञ करते हैं। और उसके पश्चात सब लोग प्रसाद स्वीकार करते हैं और किसी प्रकार का मदिरा पीते हैं, और इतने वो पागल हो जाते हैं कि सब लोग झगड़ा करने लगते हैं। अब ये सब भगवान की इच्छा से, जैसे वन होता है ना, वन में पेड़ आपस में रगड़ के अग्नि उत्पन्न होता है, आपस में रगड़ के अग्नि उत्पन्न होता है, सारे वन का विनाश कर देता है। उसी प्रकार से यदुओं में अब भगवान ने ये भावना डाल दी, यदु लोग आपस में लड़ने लगे। सब यदु लोग क्या करने लगे? आपस में लड़के, फिर क्या था, वो जो बांस वहां पे उगा हुआ था ना, उसको निकाल कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, और एक दूसरे को मारने लगे, पागल हो गए थे। और फिर कुछ यदु लोग क्रोधित होकर कृष्ण बलराम के ऊपर भी प्रहार किए। तो कृष्ण बलराम ने भी वही डंडा लिया, और वो भी इस युद्ध में करने लगे। सारे यदुवंशियों का प्रभास क्षेत्र में विनाश हो गया। बलराम जी अपने धाम में चले गए, और कृष्ण एक स्थान पर बैठे हुए थे उसी जगह पर, और जरा नामक भगवान अपने पैरों को अपने दूसरे पैर के ऊपर रखे थे। भगवान का चरण कमल इतना सुंदर है, आकर्षक है, हिरण जैसा लगता है। उस जरा ने देखा, सोचा हिरण है, उसने तीर चलाया और भगवान को जाके लगा। अब ये भगवान परीक्षित महाराज के गर्भ में, उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र को विफल किया। यही भगवान ब्रह्मा जी के इतने वरदान जो मिले थे, हिरण्यकश्यपु को भरी सभा में मारा। यही भगवान सारे सृष्टि को अपने 3 कदमों से नापते हैं, तो ये जरा के तीर से मरेंगे?
लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, बोलते ना ये शाप जो साधुओं के दूरा से मिला है इसको मैं स्वीकार करता हूँ। वो तीर निकालते हैं, नीचे रखते हैं, जरा आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, भगवान को कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, ये मेरी ही इच्छा थी। और भगवान अपनी इच्छा से इस संसार को छोड़कर जाते हैं। अब ये जो प्रभास क्षेत्र है, ये सुनकर बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन भगवान की लीला है। भगवान अपनी इच्छा से आए, भगवान अपनी इच्छा से जगे। लेकिन कुछ मूर्ख तर्कवादियों को पोषण देकर गए कि चलो अगर तुम्हें नास्तिक बना रहना है तो कुछ टॉपिक तुम्हारे लिए भी दे देता हूं। तो ये है संपूर्ण भागवत। और फिर भगवान ने जाने के पूर्व उद्धव जी को उद्धव गीता बताया, और अंत में भागवत 12वां स्कंद भागवत में बहुत सारे लीलाओं का वर्णन है। आगे क्या होगा, भविष्य में आगे क्या होगा, कलयुग में आगे क्या होगा, इतना भयंकर कलयुग रूप दिखाएगा। अभी कलयुग के 5000 साल खत्म हुए, कितने साल बचे हैं? 27,000। ये कलयुग आगे बहुत भयंकर रूप लेगा। अभी आपको लग रहा है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। कलयुग आगे इतना भयंकर रूप लेगा कि उसका माता पिता अपने पुत्र को मारेंगे, पुत्र माता पिता को मारेंगे, जो मिलेगा उसे खाएंगे, लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे। ऐसा समय आएगा। कलयुग आगे बहुत भयंकर है। कलयुग प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावास्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। कलयुग क्लेश है। कलयुग का दो प्रमुख क्या है? ढोंग और क्लेश, झगड़ा। बिना अर्थ के यहां पे लोग झगड़ा करते हैं, बात बात पे युद्ध होता है। ये कलयुग का स्वभाव है। तो कलयुग में हजारों दोष हैं। कलयुग हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जो दोषों से भरा हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? हाँ, हम ऐसे युग में जन्म लिए हैं जो दोषों से भरा पड़ा है। ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य है ना। भगवान कहते हैं नहीं, ये सौभाग्य है। कैसे? तो 12वें स्कंद में भागवत में आता है, कलौ दोषे निधे राजन। सब बोलो, कलौ दोषे निधे राजन, अस्ति ही एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। भगवान कहते हैं कलयुग दोष से भरा हुआ है, लेकिन एक गुण है कलयुग का जो उसे बाकी के तीनों गुणों से श्रेष्ठ बनाता है। कलौ दोषे निधे राजन, दोष से भरा हुआ है। अस्ति ही एक महान गुण, लेकिन कलयुग का एक महान गुण, और वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य। सतयुग में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको हजारों वर्ष तपस्या करना होगा। त्रेता युग में भगवत प्राप्ति करनी है, मुक्त होना है, हवन करना होगा, यज्ञ करना होगा। द्वापर युग में यदि भक्ति प्राप्त करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है तो विग्रहों की पूजा करनी होगी। लेकिन कलयुग में यदि भक्ति प्राप्त करना है, भगवत प्राप्त करना है, संसार के दुखों से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि क्लेशों से मुक्त होना है, इस चक्र को नष्ट करना है, तो ना तपस्या करने की आवश्यकता है, ना यज्ञ करने की आवश्यकता है, ना विग्रहों की पूजा करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं सबसे सरल कलयुग में केवल एक ही चीज करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल और केवल भगवान के नाम जप करके, कीर्तन करके हम
इस कलयुग के बंधन से, इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कलयुग श्रेष्ठ है। तो इसलिए कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? पर वो कब? जब हम नाम जप करेंगे तब। इतना सरल मार्ग है, इतना सरल है। भगवान ने मुख दिया है, केवल नाम जप करना है, लेकिन हृदय नाम जप करने नहीं देता। कितना हमारा दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। अरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, दुर्दैव क्या है कि ये हरिनाम जो हमें तार सकता है, उद्धार कर सकता है, हमें सब बंधनों से मुक्त कर सकता है। दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि इस हरिनाम को जप करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है और कोई अन्य दुर्भाग्य नहीं है, कोई अन्य दुर्भाग्य नहीं है। ये केवल एकमात्र दुर्भाग्य है। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वास्तव में अब ये मत समझो की आता तर माझ्या जीवनात लई प्रॉब्लेम चालू आहे, आता तर मी नॉनव्हेज खाता आहे, 10 वर्ष नंतर एकदा जेव्हा धामात कुठेतरी गेलं तर माझ्याला साक्षात्कार येणार, त्या दिवशी मी सोडणार नॉनव्हेज आणि त्या दिवशी मी नाम जप करायला सुरुवात करणार, तो दिवस कधी येणार नाही। ये मत समझो कि एक दिन हम भगवान का नाम जप करेंगे, एक दिन हमारी बुरी आदतें खत्म होंगी, एक दिन हम कोई व्यसन छोड़ेंगे। आप जो भी हो, पहले छोड़ने का प्रयत्न मत करो, पहले कुछ भी चीज छोड़ने का प्रयत्न मत करो। छोड़ तभी पाओगे जब उससे अच्छा चीज मिलेगा। जैसे सरकार घर बनाती है ना, कई बार तो आप किसी झोपड़पट्टी में हो, सरकार बोले घर से बाहर निकलो, कहां जाओ, रास्ते पे जाओ, घर छोड़ोगे क्या? नहीं। लेकिन कोई कहे कि चलो आप घर छोड़ो ये झोपड़पट्टी, तुम्हें बंगला देता हूं, तो घर छोड़ोगे कि नहीं? खुशी खुशी। उसी प्रकार से जब हम उच्च आनंद का अनुभव करेंगे, जब दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, ये तुच्छ आनंद को अपने आप हम छोड़ देंगे। इसीलिए इस 7 दिवसीय भागवत सप्ताह जो हमने किया इस पुरुषोत्तम मास में, सबसे पहले ये भगवान की असीम कृपा है, अनुकंपा है। हमारे आपके प्रयत्न उसे कुछ नहीं होता यदि भगवान की अभिलाषा नहीं है। तो केवल भगवान की असीम कृपा है कि हम ये सब लोग मिल के भागवत सप्ताह चर्चा कर पाए, भागवत कथा चर्चा कर पाए। 7 दिन में तो भागवत बोला नहीं जा सकता, लेकिन संक्षिप्त में भागवत के मुख्य लीलाओं का मुख्य संदेश हमने सुना। तो हम हृदय से भगवान को आभार व्यक्त करते हैं, सारे गुरु परंपरा को आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी लोग प्रतिदिन कम से कम 400 350 लोग यहाँ पर उपस्थित होके 2-2 घंटा भागवत सुन रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। इस कलयुग में जहाँ पे सब लोग भोग विलास में लगे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आके प्रतिदिन 2 घंटा भागवत कथा सुन रहे हो, ये बहुत ही वंदनीय है, बहुत ही स्तुति योग्य है। तो मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज का ये अंतिम दिन है। अंत संदेश पुनः भगवान का, सारे शास्त्रों का यही है कि हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक चीज़, अगर एक सेवा मैं 7 दिन में जो भी थोड़ा बहुत मैं निजी रूप से प्रयत्न कर पाया हूँ, केवल एक ही निवेदन है आप सभी के चरणों में कि ये मत सोचो कि मैं कल से भक्ति करूँगा। आज से, अभी से कम जो लोग नाम जप नहीं कर रहे हैं, वो एक माला, कम से कम एक माला भगवान का नाम जप करिए। ठीक है, आज से प्रारंभ करिए, माला लीजिए, गिफ्ट शॉप यहाँ पे लगाया हुआ है, एक माला लो, प्रतिदिन भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र। कोई आप में दोष है, आप यहाँ पे ये कार्य कर रहे हो, ये चीज़ व्यसन है, ये खा रहे हो, कुछ मत सोचो, केवल भगवान का नाम जप करना चालू करो। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयंति ते। जो भी आवश्यकता होगा
तुम मेरा नाम जप करना चालू करो, जो भी आवश्यकता होगा तुम्हें मेरे पास ले आने के लिए, वो शक्ति, वो वैराग्य, वो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इतना भगवान पे भरोसा करिए। इसी वचनों के साथ हम ये अंतिम कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्ण।